नमस्कार। वक्त हो चला है आज की कहानी का। आज की कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत सीखने और समझने जैसी है। आज की कहानी है एक साधु महात्मा की जो एक वन में जाकर तपस्या कर रहे थे। और वो तपस्या और भगवान में बहुत ही यकीन रखते थे। उन्हें यकीन था कि मैं तपस्या करूँगा तो भगवान धरती पर आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। तो जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे उस दौरान अचानक से भीषण बाढ़ आ गई। तो जंगल के पास में जो गांव था वहाँ से लोग भागे 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 जंगल की ओर दौड़े। और तब लोगों ने देखा कि महात्मा यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने महात्मा को उठाया और कहा कि महात्मा जी, बाढ़ आ गई है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं, आप लोग जाओ, मुझे मेरे ईश्वर बचाएंगे। उसके बाद दोबारा जब लोग वहाँ से भागकर दूसरे स्थान पे जा रहे थे, पलायन कर रहे थे, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने देखा, उन्हें टोका, तब भी उनका यही जवाब था, नहीं आप लोग जाओ, मेरे ईश्वर आज मुझे बचाएंगे। फिर जो राहत और बचाव कार्य वाले जो आते हैं उन्होंने देखा कि एक हेलीकॉप्टर से थे वो लोग, उन्होंने देखा कि एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और पानी का जो स्तर है वो नीचे बढ़ता हुआ जा रहा है। उसके बाद भी महात्मा सहायता नहीं मांग रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने रस्सी फेंकी महात्मा के साइड और उन्होंने चिल्लाया कि आप रस्सी पकड़िए और ऊपर आ जाइए। महात्मा ने कहा कि नहीं, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाओ, आज मेरे ईश्वर मुझे बचाएंगे। सब लोग चले गए। धीरे धीरे वो पानी बढ़ता गया और साधु की उसमें डूबकर मृत्यु हो गई। जब साधु की मृत्यु हुई उसके बाद वो जब भगवान के दरबार में ऊपर पहुँचे तो उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, मैंने आपकी इतनी तपस्या की, इतनी सेवा की, उसके बाद भी आप मुझे बचाने नहीं आए, मेरी मृत्यु कैसे हो गई? तो भगवान ने कहा, मूर्ख, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं था, बल्कि तुझे अहंकार था कि तू मुझे बुला लेगा। तू भले तपस्या कर रहा था, लेकिन पहले मैंने गांव वालों को भेजा, तू उनकी बात नहीं माना। फिर मदद के लिए मैंने हेलीकॉप्टर से जो व्यक्ति तुझे रस्सी फेंक रहा था, मैंने उसे भी मदद के लिए तुझे भेजा, लेकिन तूने तब भी इनकार कर दिया। मूर्ख, तुझे ये समझना होगा कि हर इंसान में मैं हूँ। कहानी ख़त्म, लेकिन बात शुरू होती है। समझने और सीखने वाली बात यह है कि हमारे आसपास जितने भी व्यक्ति हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, जो हमें कुछ अच्छा सिखा रहे हैं या कुछ करने से रोक भी रहे हैं, तो वो हमारे अच्छे के लिए है। क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में आके हमें कोई ना कोई संदेश ज़रूर देना चाहते हैं। कोई कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम करना नहीं चाहते लेकिन भगवान हमसे करवाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन उसमें बाधा आती रहती है, लेकिन हम ये समझने को तैयार नहीं होते कि ये ऊपर वाले की इच्छा नहीं है। तो हमें अपने साथ साथ ऊपर वाले की इच्छा का भी ख्याल करना है। जब भी हमें कभी ऐसी परेशानी आए तो हमें सोचना है, ये नहीं सोचना है कि हमें परेशानी दी गई है, हमें ये सोचना है कि परेशानी से निकलने का रास्ता क्या है। यदि कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है तो हम में अहंकार ना हो, हम ये सोचें कि किसी न किसी रूप में ऊपर वाले ने यदि परेशानी दी है तो समस्या के समाधान के लिए इस व्यक्ति को भी मेरे पास भेजा है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुझे ज़रूर सुनते रहिए। धन्यवाद।